इजी चैप्टर्स, ये जो 4 चैप्टर तुम्हें लिखे हुए, ये जो 4 मैथ्स के चैप्टर इजी चैप्टर लिखे हुए, इससे तुम्हारा मिड टर्म के एग्जाम में 42 मार्क्स का पेपर आता है। तो बस तुम्हें ये 4 इजी चैप्टर करने साइंस के पेपर में, तुम्हारे 52 मार्क्स साइंस के पेपर में टोटल कंफर्म है मिड टर्म। टीचर बोलते रहते हैं भैया हम तो आरडी शर्मा से पेपर देंगे, टीचर बोलते बच्चों को हम तो आरडी शर्मा से पेपर डाल देते पेपर एनसीईआरटी से। मैंने अच्छे अच्छे टीचरों को देख रखा है, तो उन पर बिलीव मत करना, पेपर यहाँ से आ रहा होता है। इन 2 चीजों से तुम्हारे मिड टर्म के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हो। तो ये 2 चीजों को तुम कर लो तो भाई मिड टर्म के एग्जाम में ना भाई तुम्हें पूरे नंबर आ रहे हो, 98% तुम्हारी गारंटी हो जाएंगे। मिड टर्म एग्जाम में टोटल तुम्हारे 7 चैप्टर आ रहे हैं, इन 7 चैप्टर में बस तुम ये 2 चीजें फॉलो कर लेते हो। मैं गारंटी लेता हूं यार कि तुम्हारे मिड टर्म के मैथ्स के पेपर टोटल 100 में 100 नंबर गारंटी हो जाएंगे। क्लास 10 के मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने में आखिरी के 3 महीने बचे हुए, अगस्त और सितंबर में तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम होता है और उसमें तुम्हारा 50% सिलेबस आ रहा होता है। और यार जो तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम के नंबर होते हैं ना, वो तुम्हारे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में जुड़ रहे होते हैं, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में नजर आ रहे होते हैं। तो अगर तुम क्लास 10 को लेकर सीरियस और 95% लाना चाहते हो, तो 95% लाना मिड टर्म में बहुत सारा जरूरी है तुम्हारे लिए। मैंने जितने टॉपर बच्चे देखे इससे पहले, उनका मिड टर्म का पेपर बहुत अच्छा गया हुआ था, उसके बाद उनके बोर्ड एग्जाम में 95% आ रहे थे, क्योंकि वो नंबर ऐड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम अगले 2 से 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस 50% सिलेबस किस तरीके से इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, एसएसटी ले लो, इंग्लिश ले लो, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस किस तरीके से इजीली कंप्लीट कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में और तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में कैसे तुम 95% मिड टर्म में कैसे 95% ला सकते हो, उस स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले। क्योंकि यार देखो मेरे पिछले 5 सालों में बहुत सारे टॉपर बच्चों से बात हुई है और उन्होंने कैसे 2 से 3 महीनों में अपना मिड टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया था और मिड टर्म में पूरे 95% भी ले आए थे। उस स्ट्रेटेजी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम में क्या अगले 3 महीने 3 मंथ्स का प्लान तुम्हारा जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, अगस्त सितंबर मतलब 3 महीने समझो। तो इन 3 महीनों में तुम किस तरीके पूरा अपना 50% सिलेबस कंप्लीट। अगर तुम अब 0 पर ही बैठे हो ना यार, यहाँ तुम्हारे मिड टर्म में 95% आ रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम में तो 98% आ रहे होंगे। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी ले रहा हूं, बस तुम 10 मिनट ध्यान से सुन लो क्या स्ट्रेटेजी है, क्या स्ट्रेटेजी टॉपर फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स के स्ट्रेटेजी पर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यार मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर हम लोग साइंस देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, एसएसटी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। पहले हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। अब मैथ्स को यार मैंने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैथ्स के चैप्टर को मैंने इजी चैप्टर्स और हार्ड चैप्टर 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से। अब तुम बोलोगे भैया स्टार्टिंग के 4 चैप्टर को आपने इजी बता दिया, अब बाकी का आपने हार्ड। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो इजी है वो इजी बताऊंगा और जो हार्ड है वो हार्ड बताऊंगा। अब ये 4 इजी चैप्टर तुम्हारे मैथमेटिक्स के, ये 4 जो इजी चैप्टर तुम्हारे मैथमेटिक्स, इन ध्यान से देख लो यार, ये जो 4 इजी चैप्टर है तुम्हारे मैथमेटिक्स के, इनसे तुम्हारे मिड टर्म के पेपर में टोटल 42 मार्क्स का आता है। तो ये जो 4 इजी चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो तुम्हारे हार्ड चैप्टर है, इनसे तुम्हारा 38 मार्क्स तक का आता है मिड टर्म के पेपर में। मैं जनरली बता रहा हूँ, 5 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, इन्हीं चैप्टर से पेपर आ रहा होता है। तो स्टार्टिंग के तुम्हारे 8 चैप्टर ही पेपर आएंगे। तो पहले तुम्हें वो टारगेट करना है किस चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है, तुम उसको पढ़ोगे, ज्यादा नंबर के पेपर तुम्हारे आएंगे। तो पहले हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तुम्हारा आते हैं हम लोग इजी चैप्टर पे। अब इजी चैप्टर तुम्हारा क्या, रियल नंबर, जो तुम्हारा 12 नंबर तक का आएगा मिड टर्म के पेपर में। अब देखो यार मार्क्स थोड़े स्कूल के हिसाब से अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि किन्हीं स्कूल में टीचर को रियल नंबर उतना पसंद नहीं होता, हो सकता है वो 10 नंबर का दे दे। किन्हीं स्कूल में टीचर को रियल नंबर बहुत पसंद है, नहीं सर हम तो 15 नंबर का देंगे, तो मिड टर्म में वो 15 नंबर का भी रियल नंबर दे देते हैं। तो 12 नंबर का वेटेज अप्रॉक्स वेटेज रहता है, जो सीबीएसई का वेटेज है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 12 नंबर का रियल नंबर तुम्हारा आएगा। तो पहले तुम्हें रियल नंबर करना है, जो इजी चैप्टर है तुम्हें पहले करना है, फिर तुम्हें हार्ड वाले चैप्टर करना है। मैं तुम्हें थोड़ा फिलर दे रहा हूँ। तो पहले तुमको रियल नंबर कर लेना, जो तुम्हारा 12 नंबर का पेपर आ रहा होगा मिड टर्म में। फिर तुम्हें पॉलिनोमियल का 8 नंबर तक का पेपर आता है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का तुम्हारा 10 नंबर तक का पेपर आता है। उसके बाद तुम्हारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारा 12 नंबर का। ये चारों चैप्टर कंफर्म है कि तुम्हारे मिड टर्म के पेपर में आ रहे होंगे, चारों कंफर्म है। 42 मार्क्स यहाँ गारंटी कर लो। अगर तुम इन 4 चैप्टर को कर लेते हो, 42 मार्क्स तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। तो ये 4 चैप्टर अगर तुम कर लेते हो यार, ये 4 इजी चैप्टर अगर तुम कर लेते हो, 42 मार्क्स तुम्हारे मिड टर्म के पेपर में कंफर्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर को तुम ध्यान में रखना। ठीक है, मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड बेसिक दोनों बोल रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे हार्ड चैप्टर, ये हार्ड चैप्टर में यार थोड़ा सा सीन है। क्या दिक्कत होती है यहाँ हार्ड चैप्टर में, या तो तुम्हारा देखो एपी तुम्हारा 10 नंबर तक का आ सकता है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा आ सकता है 12 नंबर का। लेकिन इसके अलावा तुम्हारी सब चीजें क्या होती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है। ट्रायंगल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर, तुम्हें पता होगा, जो तुम्हारा 16 नंबर का आता है। तो चांसेस कम रहते हैं कि तुम्हारे मिड टर्म में ही दोनों आ जाए। या तो स्कूल वाले बोलेंगे भैया हम तो ट्रायंगल पढ़ा देंगे, ट्रायंगल मिड टर्म में आएगा, या तो स्कूल वाले बोलेंगे भैया हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री मिड टर्म में आएगा। तो ये बहुत कम चांसेस रहता है कि दोनों, अगर दोनों आएंगे तो तुम्हारा एपी भी नहीं आएगा उसके बाद, और फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सीन वाला, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी रहती है। लेकिन जनरली मैं तुम्हें चांसेस बता रहा हूँ कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारा ट्रायंगल आएगा या ट्रिग्नोमेट्री, दोनों में से एक आएगा। ट्रिग्नोमेट्री भी स्कूल में आ सकता है, तो इसको तुम्हें ध्यान रखना कि तुम्हारा एपी 10 नंबर का आएगा, ट्रायंगल तुम्हारा 16 नंबर का आ सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा 12 नंबर का आ सकता है, और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा 16 नंबर का आ सकता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी, जो तुम्हारा 38 नंबर यहाँ बनाता है और 42 मतलब टोटल मिला के तुम्हारे टोटल 80 में 80 नंबर होते हैं।
उसके अलावा भैया अब तुम बोलोगे भैया हमें चैप्टर को कंप्लीट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया चैप्टर तो हमें पता है कि इतने चैप्टर आ रहे हैं, 8 चैप्टर आ रहे हैं, 8 से 7 चैप्टर आ रहे हैं, इनको कंप्लीट कैसे करना है। तो ये मैं तुम्हें टॉपर वाली ट्रिक बता रहा हूँ कि इनको कंप्लीट कैसे करना है, जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करना, सही तरीके से करना है भाई कि तुम्हारे मिड टर्म में पूरे नंबर आ रहे हैं। अब यार यहाँ बच्चे करेंगे ना 10 बुक ले लेंगे कि भैया हम तो आर डी शर्मा पढ़ेंगे, आर एस वाली पढ़ेंगे, सारी बुकें पढ़ेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं होता। सिर्फ एनसीईआरटी से ही जनरली पेपर आ रहा होता है मिड टर्म में, तुमको अंदर की बात बता रहा हूँ स्कूल में। अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। अब हाउ टू कंप्लीट मैथ्स, अब मैथ्स कंप्लीट करने के यार 2 तरीके। देखो यार पहला तुम्हारे क्या कि 1 शॉट लेक्चर, दूसरा तुम्हारा स्कूल। अब बोलेगा भैया मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ यार। अब तुम बोलोगे यार भैया ये जो तुम्हारा 1 शॉट लेक्चर या स्कूल ये क्या चीज है। देखो यार मैथ्स में तुम्हें थ्योरी चाहिए होगी पहले, या तो तुम 1 शॉट लेक्चर से कंप्लीट कर लो यूट्यूब में देख के, या तुम्हें थ्योरी चाहिए होगी मैथ्स में, जो तुम स्कूल से भी टीचर पढ़ा रहे हो तुम्हें कुछ पता होगा। तो पहले तुम्हें मैथ्स में किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तुम्हें इनिशियल उसकी चीजें पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग में क्या चल रहा है चैप्टर में। तुमने रियल नंबर पढ़ा, अब रियल नंबर में तुम्हें सबसे पहले रियल नंबर मान तुम्हें कुछ थ्योरी चाहिए। टॉपिक्स क्या, ये तुम्हारा क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ये एक टॉपिक हो गया तुम्हारा। तो ये कुछ टॉपिक तुम्हें पता होने चाहिए तब जाके तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो। मैं किसी भी चैप्टर के लिए फिलर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट, तुम्हें अगर 95% मीटर में लाना है तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लो यार, कलर ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे जितने थ्योरम है, थ्योरम से तुम्हारा जैसे कि रूट 3 एंड इरेशनल मतलब प्रूविंग वाली आती है, तो ये तुम्हें थ्योरम कंप्लीट करना है। तो जैसे तुमने 1 शॉट लेक्चर लिया, 1 शॉट लेक्चर का यूज करके तुम क्या करोगे, इन सारी चीजों को कंप्लीट करोगे। अब इन सारी चीजों में क्या क्या तुम्हारा टॉपिक्स, थ्योरम, फॉर्मूला, टेबल, ये थ्योरी को तुम्हें कंप्लीट करना है। या तो तुम 1 शॉट से करो, या तुम्हें स्कूल में टीचर पढ़ा रहा हो, मैडम पढ़ा रही हो, उससे तुम कंप्लीट करो। ये 2 चीजें तुम कर सकते हो, तीसरी चीज मुश्किल चांस है और कोई चांस नहीं है। ये तुम्हारा मेन टास्क नहीं होगा, मेन टास्क तुम्हारा अलग चीज होगी। मेन टास्क तुम्हारा होगा एनसीईआरटी। अब ये जो एनसीईआरटी की बुक है इससे तुम्हारा मिड टर्म में 100% पेपर आ रहा होता है। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, टीचर बोलते रहते हैं भैया हम तो आरडी शर्मा से पेपर देंगे, टीचर बोलते हैं बच्चों को हम तो आरडी शर्मा से पेपर डाल देते पेपर एनसीईआरटी से। मैंने अच्छे अच्छे टीचरों को देख रखा है, तो उन पर बिलीव मत करना, पेपर यहां से आ रहा होता है। अब इसके तुम्हें इन थ्योरी का यूज करके भाई, इनका यूज करके इससे कॉन्सेप्ट बना के तुम्हें एनसीईआरटी की एग्जांपल और एक्सरसाइज कर लेना है भाई, क्योंकि ये भाई हीरा है। अगर तुमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल कर लिया भाई, मिड टर्म के लिए तो गेम ओवर। बाकी तुम बोर्ड एग्जाम के लिए मैं तुम्हें और चीजें देते रहूंगा, कोई टेंशन नहीं, मिड टर्म के लिए गेम यहीं ओवर हो जाएगा। तब इतना अगर तुम कर लोगे भाई मैथ्स का गेम ओवर हो जाएगा, मिड टर्म के लिए मैथ्स का गेम ओवर। अगर तुम इतना चीजें कर लेते हो मैथ्स के लिए खत्म, मिड टर्म में और कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ इतनी चीजें करनी है। मैथ्स में मिड टर्म में गेम ओवर, तो इतनी चीजें तुम्हें कर लेनी है मैथ्स में। एक्सरसाइज एग्जांपल ध्यान रखना, सारे ये जो 8 चैप्टर बताए हैं इनमें तुम्हें पहले इजी वाले पकड़ने की, जितने इजी चैप्टर पहले पकड़ लिए उसके बाद तुम्हें हार्ड वाले चैप्टर पकड़ लेने। हार्ड वाले जो आ रहे हैं देख लेना, पहले ये 4 चैप्टर को पकड़ लेना। ठीक है, तो यहां हम लोग आते हैं। अब मैथ्स के मिड टर्म एग्जाम में टोटल तुम्हारे 7 चैप्टर आ रहे हैं। इन 7 चैप्टर में बस तुम ये 2 चीजें फॉलो कर लेते हो, मैं ये गारंटी लेता हूं यार कि तुम्हारे मिड टर्म के मैथ्स के पेपर में टोटल 100 में 100 नंबर गारंटी हो जाएंगे। मैं तुमको बता दे रहा हूं। तो अगर तुम ये 2 चीजें फॉलो कर लेना, बस तुम्हारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल, ये 2 चीजें बस तुम फॉलो कर लेना, ये 2 चीजें तुम फॉलो कर लेना, बस मेरी गारंटी भाई तुम्हारे मैथ्स के पेपर पूरे का पूरे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यार मिड टर्म का ही मैं पेपर लिखना, जैसे हमने प्री बोर्ड का पेपर लिखा जिसको मिलियंस ऑफ बच्चों ने देखा, पूरा का पूरा प्री बोर्ड का पेपर ना भाई इन प्री बोर्ड पेपर लिख सीरीज से आ गया था मेरा। तो इस बार मैं मिड टर्म का पेपर लिख करने वाला हूं, पर मैं तुमसे चाहता यार कि तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम मिड टर्म में 98% फोड़ना चाहते हो। कौन कौन मिड टर्म एग्जाम में 98% फोड़ना चाहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया मैं फोड़ना चाहता हूं। जो जो बच्चे फोड़ना चाहते हैं मुझे हर एक बच्चे से कमेंट चाहिए कि भैया मैं मिड टर्म एग्जाम में 98% फोड़ूंगा, अपने पूरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाऊंगा। प्रेम भैया तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तुम्हें फ्री पेपर लिख दूंगा, सब कुछ फ्री दूंगा, फ्री स्ट्रेटेजी दूंगा, फ्री पेपर लिखूंगा, एक सब्जेक्ट का जो तुम बोलोगे वो करूंगा। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें मेहनत करनी होगी। मिड टर्म एग्जाम में 98% कौन कौन फोड़ना चाहता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए भैया मैं फोड़ूंगा मिड टर्म एग्जाम में 98%। मैं भी देखना चाहता हूं यार कौन कौन सीरियस है मेरे चैनल पर, कि कौन कौन बच्चा सीरियस है, कौन कौन बच्चा मिड टर्म एग्जाम में 98% फोड़ना चाहता है, 95 ने 98% फोड़ना चाहता है, वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि भैया मैं 98% फोड़ना चाहता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ रेडी हूं, तुम भी रेडी हो, फोड़ेंगे 98% मिलकर साथ में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। आगे तुम्हारा क्या इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर। अब साइंस में तुम्हारे मैंने चैप्टर को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तुम्हारा इजी और हार्ड। अब जो जिन बच्चों ने अभी 10th में पेपर दे रखा होगा उनको पता होगा कि तुम्हारे मैथ्स के तुम्हारे साइंस के पेपर में तुम्हें 3 कॉपीज मिलेगी। क्वेश्चन पेपर तो 1 मिलेगा, कॉपी 3 मिलेगा। भैया कैसी होती 3 कॉपीज मैं बताता हूँ। तुम्हें टोटल 3 कॉपीज मिलेगी मैथ्स के साइंस के पेपर में। एक तुम्हारी केमिस्ट्री के लिखने आंसर लिखने के मिलेगी, एक तुम्हारी फिजिक्स के आंसर लिखने में, एक बायोलॉजी के आंसर लिखने में। क्वेश्चन पेपर तुम्हारा 1 रहेगा, क्वेश्चन पेपर 1 रहेगा, उसमें सब सारे क्वेश्चन रहेंगे, पर तुम्हें जो आंसर करने रहेंगे वो तुम्हें क्वेश्चन वाइज, जैसे कि तुम्हारा 1 2 3 4 तुम्हारा केमिस्ट्री का रहा, फिर तुम्हारा 4 नंबर फिजिक्स का रहा, 5 नंबर बायोलॉजी का, उस तरीके से तुम्हें 3 कॉपीज में आंसर करने रहेंगे पेपर में। ठीक है, तो ये तुम्हें जानना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कलर बदल लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना। अब मैंने चैप्टर को अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो तुम्हारे ये जो साइंस के इजी चैप्टर है, ये जो 4 साइंस के इजी चैप्टर है, इनसे तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में टोटल 52 मार्क्स का पेपर आ रहा होगा। तो अगर तुम इन 4 इजी चैप्टर्स को कर लेते हो, साइंस में तुम्हारे 52 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे मिड टर्म के पेपर में। तो बस तुम्हें ये 4 इजी चैप्टर करने साइंस के पेपर में, तुम्हारे 52 मार्क्स साइंस के पेपर में टोटल कंफर्म है मिड टर्म में। तो तुम ध्यान से देख लो यार, ये सारे 4 इजी चैप्टर को तुम देख लो, ये 4 इजी चैप्टर को तुम कर लेते हो, तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में 52 मार्क्स टोटल कंफर्म है।
इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो तुम ध्यान में रखना, ये 4 इजी चैप्टर तुम कर लेना, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो तुम्हारा पहला चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है कंफर्म है कि 13 नंबर का आएगा। अब देखो बोर्ड में 11 नंबर का नहीं आता, बोर्ड में 6 नंबर तक का आता है, लेकिन मिड टर्म एग्जाम में इसका वेटेज बढ़ जाता है। तो मिड टर्म एग्जाम में 13 नंबर तक आ जाता है, और तुम्हारा एसिड बेसिस साल्ट भी ये 13 नंबर का आता है। मतलब तुम्हारे केमिस्ट्री से 2 चैप्टर आएंगे। हो सकता है किन्हीं स्कूलों में 3 चैप्टर भी आ जाए। तुम्हारा मेटल नॉन मेटल भी आ जाए। जनरल में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आएंगे, उसमें तुम्हारा केमिस्ट्री के पेपर में केमिस्ट्री पेपर तुम्हारा 26 मार्क्स का होगा। ये एकदम क्लियर बात है। तुम्हारा फिर फिजिक्स का पेपर 27 का होगा, और तुम्हारा बायोलॉजी का पेपर भी 27 में। टोटल मिला के टोटल तुम्हारे 80 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, तीनों मिला के। अब इसमें तुम्हारा 13 मिला के केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आएंगे, ये वाला और ये वाला केमिकल रिएक्शन एसिड बेस, तो तुम्हारा 13 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा तुम्हारा बायोलॉजी में तुम्हारा लाइफ प्रोसेस आएगा, जो हार्ड कैटेगरी का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस आएगा, जो तुम्हारा 14 नंबर तक आता है। उसके साथ तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आ सकता है, जो तुम्हारा आएगा 13 नंबर का। टोटल 27 मार्क्स हो गए। पर फिजिक्स में क्या है ना यार, हमारे साथ थोड़ा गेम हो जाता है। फिजिक्स में क्या होता है, स्कूल वाले जनरली लाइट रिफ्लेक्शन पहले पढ़ा देते हैं। अब इसके साथ स्कूल वाले के टीचर पे डिपेंड करता है। ये तो तुम्हारा 14 नंबर तक का आया था मिड टर्म एग्जाम में। उसके बाद स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है कि वो इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पेयर करना चाहता है कि वो इसके साथ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड पेयर करना। बहुत स्कूल वाले करेंगे ह्यूमन आई पेयर कर देंगे, इसके साथ कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। जनरल चांसेस ये रहेंगे लाइट रिफ्लेक्शन के साथ तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पेयर हो जाए, क्योंकि जनरली टीचर चाहते हैं ना कि बच्चा लाइट रिफ्लेक्शन ही पढ़ ले और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ले, मैग्नेटिक इफेक्ट ये छोड़ देते हैं। तो ये 2 चीजें चांसेस रहेंगे। ये तुम्हारे हार्ड कैटेगरी में आते हैं, तो ये तुम्हारा 14 और 13 हो जाएगा। नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पेयर करेंगे तो इसके जगह पर तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये वाला पेयर कर देंगे। तो ये 2 चैप्टर पेयर हो जाएंगे। टोटल मिला के 6 से 7 चैप्टर तुम्हारे आने वाले हैं। तो जनरली चांसेस ये रहे केमिस्ट्री में 3 चैप्टर भी तुम्हारे मिड टर्म में आ सकता है। भैया इनको कंप्लीट कैसे करना है ये देख लो। जो ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं पहले उनको कंप्लीट करना। पहले इजी वाले तुम चैप्टर करोगे। अगर तुम इजी चैप्टर को कर लोगे भाई, ये 4 इजी चैप्टर को कर लोगे साइंस में, तुम्हारे 52 मार्क्स साइंस के मिड टर्म के पेपर में कंफर्म हो जाएंगे। इस बात की गारंटी दी। ये चैप्टर तुम देख लेना, ध्यान से रखना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया कंप्लीट करें, हाउ टू कंप्लीट साइंस। अब कंप्लीट साइंस करने के लिए मैंने तुम्हें बोला कि 1 शॉट लेक्चर या तुम्हारा साइंस के स्कूल वाले नोट्स। अब मैं थोड़ा फिर से कलर बदल लेता हूं। अब देखो यार 1 शॉट लेक्चर, तुम्हें थ्योरी चाहिए होगी साइंस में, थ्योरी चाहिए होगी साइंस में। भैया थ्योरी मतलब कि जैसे माने तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ा, तुम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा, तुम्हें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, रेंसिडिटी क्या होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें थ्योरी में आती है। अब देखो थ्योरी हमारा मेन मोटिव नहीं रहेगा, कभी भी थ्योरी मेन मोटिव नहीं रहेगा। तुम्हारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, अगर तुम साइंस में सारे चैप्टर में ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से तुम कर लेते, ये 2 चीजें तुम सारी चीज चैप्टर में फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी की बात लेता हूँ भाई, डंके की चोट पे मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे पेपर में पूरे नंबर आ रहे होंगे। ये 2 चीजें ना भाई सीक्रेट है। मिड टर्म में टीचर क्या करते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाते हैं, पेपर में डाल देते हैं। बोर्ड में भले तुम्हारी दुनिया भर की चीजें आ रही है, मैं नहीं कर रहा। मिड टर्म के पेपर में एनसीईआरटी मोर देन इनफ होता है, मैं तो फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी तुम्हें करने ज्यादा चीजें नहीं करनी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के पेपर में सबसे पहले एनसीईआरटी में तुम्हारे एक्सरसाइज एग्जांपल पे फोकस रखना है। तुम्हें क्या करना, थ्योरी लेना, थ्योरी में तुम्हें इतनी चीजें कर लेनी है, इतनी चीजें तुम्हारा क्या होगा टॉपिक्स में, टॉपिक्स करने जैसे तुम्हारा कॉम्बिनेशन है, उसके डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, रिएक्शन पता होना चाहिए, एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो तुम करके रखना। उसके अलावा तुम्हारे फॉर्मूला, इतनी चीजें तुम्हें करनी है। ये तुम एक रफ कॉपी में नोट कर लेना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल एक और कॉपी में तुम कर लेना। इसको तुम मेन प्रायोरिटी करना, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे पेपर मिड टर्म के पेपर में आ रहे हो। इन 2 चीजों से तुम्हारे मिड टर्म के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो ये 2 चीजों को तुम कर लो तो भाई मिड टर्म के एग्जाम में ना भाई तुम्हें पूरे नंबर आ रहे होंगे, 98% तुम्हारे गारंटी हो जाएंगे। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, ये 2 चीजों पर ध्यान रखना, पूरे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे साइंस के पेपर में। तो सारे चैप्टर में तुम ये सारी चीजें फॉलो करोगे। पहले तुम इजी चैप्टर करोगे, फिर तुम हार्ड चैप्टर करोगे, ठीक है। हम लोग आते हैं यार एसएसटी वाले स्टेज पे। एसएसटी में क्या करना है, अब एसएसटी में तुम्हें कुछ करना नहीं यार, तुम्हें क्या करना है, एक 1 शॉट लेक्चर देख लेना। ये तुम्हें स्कूल में सर ने पढ़ाया होगा। एसएसटी में तुम्हें क्या करना, 1 शॉट लेक्चर देख लिया। अब तुम्हें क्या करना, टॉपिक वाइज खेलना। तुमने एक टॉपिक पकड़ लिया कि भैया ये टॉपिक है मेरा, अब ये टॉपिक पढ़ लिया। अब टॉपिक के 3 से 4 पॉइंट बना, जितने बुक में टॉपिक है सबके 3 से 4 पॉइंट बना लिया। इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए कि पहले मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा, ये पहले तुम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। 90 मतलब कि तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर आएगा ना, 70 मार्क्स का ना पेपर, 80 में 70 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आ रहा होगा। तो तुम्हारा बोर्ड मिड टर्म के एग्जाम में 70 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आ रहा होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आ रहा होगा। तो अगर तुम एनसीईआरटी कर लोगे भाई, डायरेक्ट तुम्हारा 70 नंबर कंफर्म हो जाएंगे एसएसटी के बाद। अगर बाकी तुम टॉपिक पकड़ना कि कोई भी टॉपिक लिया उसके 5-5 पॉइंट या 3-3 पॉइंट बनाने, जितने बुक में जितने सारे टॉपिक है तो वो तुम्हें कर लेना है। तो इतना अगर तुम करो, एसएसटी का गेम ओवर। एसएसटी में स्टोरी सुनना, खाली तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, एक्सरसाइज पर फोकस करना। और कुछ जो टॉपिक्स हैं, जैसे तुम्हारा क्या है कि इकोनॉमिक हार्डशिप वाला है, तुम्हारा राइस ऑफ नेशन में यूरोप में, तुम्हारा रोमांटिसिज्म वो टॉपिक है, तो उसका डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए कम से कम, जो एक्सरसाइज में नहीं है तो वो तुम्हें पता है। जनरली एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं तो वो तुम्हें कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आगे तुम्हारा क्या, हाउ टू कंप्लीट इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी में फिर भाई तुम्हें स्टोरी सुन लेना। स्टोरी सुनने के बाद तुम्हारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए भाई। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तुम कंप्लीट कर लेना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मिड टर्म में भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी होती है, उससे डायरेक्ट पेपर आता है। अगर मैं भी तुम्हारी जगह स्टूडेंट रहता
5 सालों के एक्सपीरियंस के बाद, तो मैं सिर्फ पहले एनसीईआरटी करता हूँ, क्योंकि उससे डायरेक्ट पेपर आता है, टीचर वो कुछ नहीं सोचता, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन देते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में तुम्हें वही करना है, ये जो भी बुक्स है तुम्हारी फर्स्ट स्लाइड वो सारी चीजें, इंग्लिश हिंदी में तुम्हें वही करना। जल्दी से तुम मुझे जाकर कमेंट कर दो, भाई भैया मैं 98% लाना चाहता हूँ, 98% मैं लाना चाहती हूँ, मुझे कमेंट चाहिए कि भैया 90 जोश एकदम हाई होना चाहिए। अगर तुम इतना कर लो भाई, तुम टॉपर की कैटेगरी आने लग जाओ, इस बात एक गारंटी है, ठीक है। अगर अभी तक तुमने नहीं देखा कि इंग्लिश का पेपर कहाँ से आएगा, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो हमारे इंग्लिश का पेपर कहाँ से आने वाला है। मिलते हैं हम लोग किसी और में, टाटा।